अंधेरी सड़क पर एक गलती और मौत सीधा गाड़ी के अंदर आ जाती है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक ऐसा नाइटमेयर है जो ट्रैवलर को डरा सकता है। एक मिस्टीरियस पैसेंजर जो सिर्फ रात के अंधेरे में सफर करने वालों का शिकार करता है। अगर एक बार उसने तुम्हारी गाड़ी चुन ली तो बचना लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर दो दोस्त डैनियल और लूकस अपनी कार में सफर कर रहे हैं। सड़क खाली है, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है और तभी डैनियल गाड़ी रोकता है क्योंकि लूकस को टॉयलेट जाना था। लूकस फिर गाड़ी से थोड़ा दूर जाता है और इसी बीच एक ऐसा खौफनाक पल आता है जहां डैनियल गाड़ी से गायब हो जाता है और वो अचानक मौत के घाट उतर जाता है। लूकस वापस गाड़ी के पास आकर डैनियल को जब ढूंढ नहीं पाता तो तब उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। डैनियल आखिर गया तो गया कहाँ। इसी दौरान वहाँ पर अचानक डैनियल की लाश दिखाई देती है लूकस को। लूकस फिर डर के मारे गाड़ी लेकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक यंग कपल मैडी और टेलर को, जो अपनी वैन लाइफ जर्नी का मजा ले रहे हैं। दोनों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी है और अब सड़क पर एक नए लाइफस्टाइल के साथ चल रहे हैं। दोनों के बीच प्यार भी है और एक्साइटमेंट भी। वो एक रेसिडेंशियल स्ट्रीट पर रात के लिए रुकते हैं और टेलर उसी रात ही मैडी को प्रपोज कर देता है। मैडी हाँ कह देती है और उनकी लाइफ का ये मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। नेबरहुड वॉच का एक मेंबर आकर उन्हें बताता है कि स्ट्रीट पर कैंप करना अलाउड नहीं है क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल एरिया है। दोनों फिर वहाँ से सड़क पर निकल जाते हैं आधी रात को। अब सीन और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। रिमोट हाईवे पर उनकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जो पेड़ से टकरा चुकी होती है। वो गाड़ी लूकस की होती है। टाइलर वैन को रोककर लूकस की मदद करने के लिए जाता है और तभी लूकस पैसेंजर सीट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक अनसीन फोर्स उसे वापस अंदर खींच लेती है। उसकी भी वही डरावनी मौत हो जाती है डैनियल की तरह। टाइलर पुलिस को वहां बुलाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एक सेफ कैंप साइट पर जाकर रुकते हैं। मैडी और टाइलर समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, कुछ ऐसा है जो ट्रैवलर्स को फॉलो कर रहा है। सुबह जब मैडी और टाइलर अपनी वैन को देखते हैं तो उन्हें उस पर 3 क्लॉज मार्क्स मिलते हैं। ये निशान बिल्कुल वही जैसे लूकस की कार पर थे। अब उनका डर और भी बढ़ जाता है। इसी वक्त मैडी एक दूसरे वैन लाइफर्स के गैदरिंग में जाती है जहां उसे मिसिंग लोगों की फोटोज दिखाई देती है। वहां एक स्टिक फिगर भी होता है जिसके बॉडी में 3 लाइन जैसी निशान बनी होती है। ये सब देखकर मैडी और ज्यादा कंफ्यूज और घबरा जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात होती है डियाना नाम की एक औरत से। मैडी उसे बताती है कि कल रात उन्होंने एक कार एक्सीडेंट देखा था। डियाना का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। वो मैडी को वार्न करती है कि रात में सड़क पर रुकना बहुत खतरनाक होता है। उसके टोन से ही लगता है कि वो इस साये को पहले से जानती है। और फिर रात को मैडी को पहली बार वो मिस्टीरियस फिगर दिखाई देती है। ये फिगर ना इंसान लगता है ना एनिमल, बस एक डरावनी शैतानी रूप तो छुपके से पास आ जाता है। मैडी कैमरा फुटेज चेक करती है और देखती है कि लूकस की कार के अंदर क्रैश से पहले वो फिगर उसके पास बैठा हुआ था पैसेंजर सीट में। तभी वो फिगर वैन के अंदर घुस आता है और मैडी को सीट बेल्ट से गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। मैडी किसी तरह से सेंट क्रिस्टोफर मेडेलियन से उसका हाथ को जला देती है। डर और पैनिक में वो वैन से बाहर भागती है और टाइलर को बताती है, लेकिन जब वो दोनों पलट कर देखते हैं फिगर गायब हो चुका होता है। यहाँ से उन्हें समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है बल्कि एक कर्स्ड एंटिटी है। धीरे धीरे मैडी को सच पता चलता है कि काफ़ी ट्रैवलर्स गायब हो चुके हैं वहाँ से और उनकी गाड़ियों पर भी क्लॉ मार्क्स मिले थे जैसे अभी उनके वैन पर है। जो फिगर उसे दिख रहा है उसका नाम पैसेंजर है, यानी एक मुसाफिर। ये एक ऐसी स्पिरिट या हॉन्टिंग फोर्स है जो सफ़र करने वालों का शिकार करता है और उन्हें खौफनाक मौत देता है। मैडी और टाइलर अब सिर्फ एक कपल नहीं बल्कि एक सर्वाइवर भी बन जाते हैं। उन्हें अब बस जिंदा रहना है।
लेकिन असली शौक अभी भी बाकी है, क्योंकि पैसेंजर इनके पीछे पड़ा है। वो सिर्फ अटैक ही नहीं करता, वो किसी भी इंसान का रूप लेकर धोखा भी दे सकता है। रात को सड़क पर गाड़ी रोक के टाइलर एक मूवी स्क्रीनिंग सेटअप करता है, मैडी को इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर चीयर अप करने के लिए। मूवी होती है रोमन हॉलीडे। स्क्रीनिंग के दौरान पैसेंजर फिर से उन पर अटैक करता है। अब सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाता है और अब तो टाइलर भी पैसेंजर को सामने से देख लेता है। मैडी टाइलर को बोलती है कि उन्हें फ्लैगस्टॉप जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि डियाना शायद उन्हें इन सब चीज़ों का सलूशन दे सकती है। दोनों रात में ही बड़ी मुश्किल से एक और अटैक से बच जाते हैं। हर टाइम उनका डर और इंटेंस होता जा रहा होता है और हर मोड़ पर लगता है कि पैसेंजर और ज़्यादा पास है। वो दोनों वैन पर एडिलियंस लगाते हैं और फ्लैगस्टॉप पहुंचते हैं। वहाँ डियाना उन्हें बताती है कि एक अफवाह है, एक ट्रैवलर जो पैसेंजर के साए में था वो चर्च सेंट क्रिस्टोफर तक पहुंचकर इस पैसेंजर के साए से पीछा छुड़ाया था। प्रॉब्लम ये है कि ये चर्च मैप पर नहीं है, बल्कि सड़क पर मौजूद होगो साइंस को समझकर इस चर्च तक पहुंचा जा सकता है। चर्च तक पहुंचने के लिए डियाना उनकी मदद करने का वादा करती है, लेकिन इसी बीच पैसेंजर डियाना को मार देती है और कपल फिर से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब दोनों दिन में ड्राइव करने की कोशिश करते हैं ताकि डेंजर अवॉइड हो सके, लेकिन अचानक दिन ढलकर रात का अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, मतलब डेंजर दोबारा उन तक पहुंच गया है। इसी बीच टाइलर वैन का पंक्चर टायर चेंज करने के लिए उतरता है वैन से और पैसेंजर तभी मैडी को पकड़ लेता है और खींच के ले जाता है और वो टाइलर के पैर को वैन के नीचे क्रश कर देता है। टाइलर को बहुत बड़ी चोट लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ता। टाइलर फिर वैन को चलाकर मैडी को ढूंढने निकलता है और तब पैसेंजर एक टेरिफाइंग ट्रिक करता है। वो टाइलर का रूप लेकर मैडी को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन की लाइट्स और टाइलर की रियल प्रेजेंस उसके झूठ को तोड़ देता है। मैडी शॉक में होती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। दोनों एक बिलबोर्ड पर बने सिंबल को फॉलो करते हैं जो शायद उन्हें सेफ रूट की तरफ ले जा रहा होता है। पैसेंजर हर बार उनके साथ माइंड गेम्स खेल के उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी और टाइलर अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। फाइनली एक और इंटेंस चेस के बाद पैसेंजर टाइलर को वैन से बाहर खींच लेता है। मैडी अकेली वैन चला रही होती है, वो रुकती नहीं। अब मैडी के पास सिर्फ दो चॉइसेस है, या तो वो अपनी जान बचाए या फिर हमेशा के लिए उस पैसेंजर का अगला शिकार बन जाए। अगले कुछ सेकेंड डिसाइड करने वाले हैं कि कौन जिंदा बचेगा और कौन सिर्फ एक और मिसिंग ट्रैवलर बनकर रह जाएगी या जाएगा। मैडी अब चर्च के बाउंड्री पर लगभग पहुंचने ही वाली होती है कि पैसेंजर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन मैडी घबराती नहीं। वो वैन को जोर से ड्राइव करके पैसेंजर को विंडशील्ड से बाहर फेंक देती है। फिर वो चर्च के अंदर एक स्टैचू के साथ वैन को टकरा देती है और पैसेंजर को उस पर इंपेल कर देती है। ये मोमेंट फुल ऑन क्लाइमेक्स होता है। जो टेरर इतने दिन से उनके पीछे पड़ा था, अब वो फाइनली खत्म होता दिखता है। थोड़ी देर बाद टाइलर और मैडी एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों बच गए होते हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। रात की वो हॉरर जर्नी एंड हो जाती है, लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है, कभी कभी सड़क पर सबसे बड़ा डेंजर किसी एक्सीडेंट का नहीं, किसी अनसीन शैतानी रूप का भी होता है। और जब पैसेंजर जैसे साए आपके गाड़ी में आ जाए, तब सर्वाइवल सिर्फ हिम्मत और वक्त का गेम बन जाता है। ये थी एक डार्क, सस्पेंसफुल और टेरिफाइंग स्टोरी जहां प्यार, फियर और सर्वाइवल एक साथ चलते हैं। अगर आप रात को हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो कमेंट में सिर्फ नेवर स्टॉप लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।